अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के जो हमारे लेसन्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स फॉर बे आइन स्पेशली। ठीक है, आप जानते हैं कि हम कनेक्टोरन सीख रहे हैं। कनेक्टोरन वो अल्फाज होते हैं जो दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, यू नो दैट। ठीक है, और ये कनेक्टोरन ना सिर्फ आपके लेजन ब्रीफ के लिए जरूरी है और एज वेल एज आपके लेजन के लिए बड़े जरूरी हैं, और हम आपको इनके वन बाय वन करके इनको समझ रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ ये ना रहिएगा इस बात के ऊपर कि ये सिर्फ हम ब्रीफ के लिए हम सीख रहे हैं, नाइन ये आपके लेजन के लिए बहुत जरूरी है। समझा रही बात आपको, क्योंकि लेजन के अंदर बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें यानी कि ग्रामर के अलावा, जो ग्रामर से मेरी मुराद है जैसे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव के अलावा ये कनेक्टोरन भी होते हैं जिसमें से हम कुछ पढ़ चुके हैं। कल हमने पढ़ा था 10 प्रेप जो है आपका नेबनजार्ट, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज का जो हमारा जो है कनेक्टोरन है वो है 10 हाल। ये भी हम बहुत ज्यादा जो है इसके जुमले हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, सो आज के जैसे मैंने कहा सबसे ज्यादा वाइल, दस, ओब, दामित, दस हाल, ये तो ब्रीफ के लिए जरूरी है ही है मैं। ठीक है, तो फिर आज इसको सीखते हैं कि ये 10 हाल का मतलब क्या है, इसके जुमले कैसे लिखे जाएंगे, जो सेंटेंस ऑर्डर है वो क्या होगा, वर्ब कहाँ पे लिखी जाएगी, सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसको सीखते हैं। ठीक है, मैंने कुछ जुमले उर्दू में लिखे हैं, इसका मतलब जो सबसे पहले है, ठीक है, वो मैं आपके सामने बता देता हूं। ठीक है, इसका मतलब होता है इसलिए या इस वजह से। ठीक है, इसलिए आप इसका मतलब कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश में अगर आप लिखें तो देयरफॉर आप कह सकते हैं, देयरफॉर इसलिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लेंगे तो इसलिए, ठीक है, या इस वजह से, क्या कह सकते हैं आप, इस वजह से। ये दो मतलब आप उर्दू में रख सकते हैं इसका। ठीक है, अब मैं जुमले आपके सामने रखता हूं। ठीक है, जुमले लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको मजीद अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब पहला जुमला कहता है बाहर सर्दी है इसलिए मैं कोट पहन रहा हूं। ठीक है, एस इस्ट कार्ड क्या बनेगा, एस इस्ट कार्ड। ठीक है, यानी कि सर्दी है या बाहर सर्दी है इसलिए मैं कोट पहन रहा हूं। दस हाल ट्रागे इश आइनन मांटल क्या बनेगा, 10 हाल, यहां पे हम लिखेंगे 10 हाल। ठीक है, ट्रागे इश, TRA ट्रागे इश आइनन, ओके, आइनन मांटल, ये बनेगा आपका जुमला। ठीक है, क्या बना है आप जरा गौर से देख लीजिए। है एस इस्ट का, ये एयर नहीं है, सॉरी, है ये आपको पता होना चाहिए, ये है एस इस्ट काल्ट, एस इस्ट काल्ट सर्दी है, 10 हाल्ब ट्रागे इश आइनन मांटल, इसलिए मैं एक कोट पहन रहा हूं। अब इसमें ये क्या हुआ देखिए, जो यहां से मतलब अगला जुमला शुरू हुआ है, वर्ब एंड पे हम नहीं लेके गए, वर्ब को एंड पे नहीं लेके जाना। ठीक है, अब करना क्या है कि जब आपने 10 साल के साथ जुमला लिखना है उसमें, यानी बात है वो दूसरे नंबर पे नॉर्मली लिखा जाएगा, सही है, तो उसमें पहले आपने वर्ब लिखनी है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में ये तरीका होता है, ये असूल ये होता है कि आप जब दो जुमलों को इकट्ठा लिखते हैं और उसके बाद जो दूसरा कॉमे के बाद जो दूसरा जुमला होता है, ठीक है, कॉमे के बाद जो दूसरा जुमला होता है उसमें पहले वर्ब लिखी जाती है, सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे 10 हाथ ट्रागे इश आइनन मांटल, ठीक है, इसलिए मैं एक कोट पहन रहा हूं। और दूसरी एक वजह यह भी है कि आपने जुमले को स्टार्ट 10 हाल से किया है। ठीक है, तो इसलिए फिर वर्ब फिर भी पहले लिखी जाएगी, यह भी एक तरीका आपको पता होना चाहिए। ओके, सही है, समझ आ रही होगी मुझे उम्मीद है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल एक और देखें, मैंने बहुत काम किया है इसलिए मैं थका हुआ हूं। मैंने आज बहुत काम किया है इसलिए मैं थका हुआ हूं। ठीक है, इश हाबे होइटे viel gearbeitet क्या बनेगा, इश हाबे होइटे viel gearbeitet, ठीक है, मैंने आज बहुत काम किया है इसलिए मैं थका हुआ हूं। 10 हाल, ठीक है, 10 हाल इसलिए बिन इश म्यूडे होता है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, बिन इश म्यूडे, बस वर्ब को बाहर लेके आना है।
एंड पे नहीं लेके जाना। इससे पहले जो कुछ हमने नेबनजार्ड सीखे थे, जैसे वाइल है, दस है, ठीक है, उसमें वर्ब हम एंड पे लेके जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। इसमें क्या करना है, सिर्फ वर्ब को जुमले के शुरू में ले आना है। दस हाल बिन इश म्यूड, बिन इश म्यूड है, ये जुमला से बनेगा। समझ आ गई बात आपको? है इश habe heute viel gearbeitet, मैंने आज बहुत सारा काम किया है। ओके, इस वजह से das हाल, इस वजह से bin ich müde, इस वजह से मैं थका हुआ हूं। गुड, आगे चलते हैं कि वो बहुत तेज बोलती है इसलिए मैं उसे नहीं समझ पाता। वो बहुत तेज बोलती है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे भी इस बात की कंप्लेन करते हैं कि जी आप भी बहुत तेज पढ़ाते हैं, अच्छा है, लेकिन तेज बोलते हैं। तो ये कुछ नेचुरली कहने होता है या जो भी है, बहरहाल है कि कुछ तेज बोलने वाला जो मामला है वो है बस ठीक है ना। ओके, जी स्प्रिcht sehr schnell, क्या बनेगा? जी स्प्रिcht sehr schnell, वो बहुत तेज बोलती है। जी स्प्रिcht sehr schnell, वो बहुत तेज बोलती है, इस वजह से मैं उसे समझ नहीं सकता। ठीक है, deshalb क्या बनेगा? deshalb, इस वजह से, ठीक है, deshalb, ठीक है, kann ich, ठीक है, kann ich, ठीक है, और kann ich sie nicht verstehen, kann ich sie nicht verstehen, ठीक है। अब ये दूसरा जुमला जो हमारा उसमें है, मोडाल वर्ब में है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इसलिए मोडाल वर्ब चूंकि एंड पे लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब इसलिए वो शुरू में आ जाएगा। है दस इश कान नहीं करना, कान इश हो जाएगा। समझा रही बात आपको? जिसमें हेल्पिंग वर्ब है वो आपका शुरू में आ जाएगा, ओके, और वर्ब तो वैसे एंड में लिखी जाती है। ओके, समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, sie spricht sehr schnell, वो बहुत तेज बोलती है। deshalb kann ich sie nicht verstehen। अब ये जुमला आप du के साथ भी ज्यादा अच्छा बन सकता है। du sprichst है, अगर आप यही जुमले को du के साथ लिखना चाहते हैं, अगर हम लिखना चाहते हैं du के साथ, du sprichst st आ जाएगा, du sprichst sehr schnell, deshalb kann ich dich nicht verstehen, dich आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। deshalb kann ich dich nicht verstehen, इस वजह से मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ओके, deshalb kann ich dich nicht verstehen, ठीक है, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इस वजह से या इसलिए। गुड, अगला जुमला देखिएगा प्लीज, ठीक है। deshalb के साथ कुछ लिखूंगा मैं। उसने बहुत मेहनत की है इसलिए वो इम्तिहान में पास हो गया है। er hat viel geübt, er hat viel geübt, er hat viel geübt, geübt है, उसने बहुत सारा एक्सरसाइज की है, उसने बहुत सारी मशक की है, ठीक है, इस वजह से वो इम्तिहान पास कर गया है। deshalb hat er die Prüfung bestanden, ठीक है, क्या बनेगा? deshalb, ओके, deshalb, ठीक है, hat er die Prüfung, ठीक है, die Prüfung bestanden। समझा रही बात आपको? समझा रही होनी चाहिए, आनी भी चाहिए, सही है। तो क्या बनेगा? er hat viel geübt, उसने बहुत सारी मशक की है, बहुत सारी एक्सरसाइज की है। deshalb hat er die Prüfung bestanden, इसलिए वो इम्तिहान पास कर गया है, पास कर चुका है। गुड, सही है। आगे चलते हैं। बारिश हो रही है इसलिए हम सैर करने नहीं जा रहे हैं। एस रेगनट, क्या होगा जी? एस रेगनट, बारिश हो रही है इसलिए हम सैर को नहीं जा रहे। deshalb gehen wir nicht spazieren, ठीक है। deshalb क्या बनेगा जी? deshalb, ठीक है, deshalb gehen wir, ठीक है, gehen wir nicht nicht spazieren। समझा रही बात आपको? ठीक है, एस रेगनट होता है, एस रेगनट, बारिश हो रही है, एस रेगनट, बारिश हो रही है, फिर कोमा, deshalb gehen wir nicht draußen, हम बाहर नहीं जा रहे, ये भी कह सकते हैं। spazieren की जगह draußen है, draußen होता है आउटसाइड, कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सही है। अगला जुमला है
ट्रेन बहुत देर से आ रही है, इसलिए मैंने अपनी टर्मीन जो है वो मिस कर रहा हूं। इसलिए मैं अपनी टर्मीन जो है वो मिस कर रहा हूं। ठीक है, एक जुमला लिखा जा सकता हो। ठीक है, दे सूख इस्ट सुशपेट, क्या बनेगा? दे सूख, ठीक है, दे सूख इस्ट सुशपेट है, दे सूख इस्ट सुशपेट, ट्रेन जो है वो बहुत देर से है आई है यार। ठीक है, इसलिए मैं अपनी टर्मीन को कैंसिल कर रहा हूं, मिस कर रहा हूं। ठीक है, ओके। दसहाल्ब फिरफासे इश, क्या बनेगा? दसहाल्ब, यहां पे लिख लेते हैं दसहाल्ब। ठीक है, दसहाल्ब भी आएगा, दसहाल्ब। ठीक है, ओके। फिरफासे इश क्या बनेगा जी? फिरफासे इश माइनन टर्मीन, माइनन टर्मीन है। समझा रही बात आपको? दे सूख इस्ट सुशपेट, ट्रेन बहुत देर से आ रही है ट्रेन, या ट्रेन लेट है। दसहाल्ब इसलिए, फिरफासे इश माइनन टर्मीन, इसलिए मैं अपनी टर्मीन जो है फिर पासन कर रहा हूं, यानी मिस कर रहा हूं उसको मैं। ओके, गुड। अगला जुमला क्या है कि वो बीमार है इसलिए वो घर पर रह रहा है। हैं, वो बीमार है इसलिए वो घर रह रहा है। तो क्या बनेगा? एयर इस्ट क्रंक, एयर इस्ट क्रंक, वो बीमार है। ठीक है, वो बीमार है इसलिए वो घर पर रह रहा है। दसहाल्ब ब्लाइब्ट एयर सु हाउसे, क्या बनेगा? दसहाल्ब, ओके, दसहाल्ब ब्लाइब्ट, एक साथ ब्लाइब्ट आएगा ना, इश ब्लाइब्ट एयर है, ब्लाइब्ट एयर सु हाउस है। दसहाल्ब ब्लाइब्ट एयर, ब्लाइब्ट एयर सु हाउस। समझा रही बात आपको? ठीक है, एयर इस्ट क्रंक, वो बीमार है। ठीक है, दसहाल्ब इस वजह से या इसलिए, ब्लाइब्ट एयर सु हाउस, वो घर पर ही रह रहा है। ठीक हो गया है, समझ आ रही बात आपको? अब हम कुछ जुमले और मैं लिखता हूं कुछ, उसके बाद फिर आपको हाउस ऑफ कॉपी दिया जाएगा जो कि आपने घर में करना होगा। 10 साल के जुमले ही होंगे। ठीक है, गुड। तो इसके बाद क्या लिखा सकता है? मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है इसलिए मैं घर पर रह रहा हूं। हैं, या इशहाबे खाइने लुस्ट, क्या कहेंगे? इशहाबे है, इशहाबे खाइने लुस्ट, मेरे अंदर कोई लुस्ट नहीं है, मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं घर पे रह रहा हूं। दसहाल्ब ब्लाइबे इश सुहाउस, क्या कहेंगे हम? हैं, दूसरा लेटर के साथ लिख लेते हैं। दसहाल्ब, ठीक है, दसहाल्ब ब्लाइबे इश, ब्लाइबे इश सुहाउस है, इस वजह से मैं घर पे ही रहूंगा। ठीक हो गया? समझा रही है ना? गुड, बहुत लाइक है माशाल्लाह आप लोग। ओके, आगे चलते हैं। बाहर अंधेरा है, बाहर अंधेरा है इसलिए मैं लाइट चला रहा हूं। एस इस्ट डुंकल ड्राउजन, क्या बनेगा? एस इस्ट डुंकल, DUNKEL, डुंकल होता है अंधेरा, ड्राउजन मैंने बाहर। एस इस्ट डुंकल ड्राउजन, बाहर जो है वो अंधेरा है इसलिए मैं लाइट चला रहा हूं। दसहाल्ब शाल्टे इश दस लिस्ट अन, क्या बनेगा? दसहाल्ब शाल्टे इश, SCHALTE, दसहाल्ब शाल्टे इश, ठीक है, 10 लिस्ट अन है, 10 लिस्ट वो ठनन बाग अनशाल्टन, पता ही आपको वर्ब है। अनशाल्टन का मतलब है ऑन करना, चलाना। ठीक है, तो क्या बनेगा? एस इस्ट डुंकल ड्राउजन, बाहर जो है वो अंधेरा है। दसहाल्ब शाल्टे इश दस लिस्ट अन है, इस वजह से मैं लिस्ट जो है, लाइट जो है उसको ऑन कर रहा हूं। गुड, आगे क्या कहता है? बच्चे शोर मचा रहे हैं इसलिए मैं तवज्जो नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं तवज्जो नहीं कर सकता, ऐसे कर लेते हैं मुडाल वर्ब में कर लेते हैं। द किंडर सिंग्ड लाउड, क्या बनेगा जी? द किंडर सिंग्ड लाउड,
बच्चे जो है बहुत शोर कर रहे हैं। द किंडर सिंग लाउड, इस वजह से मैं तवज्जो नहीं कर सकता। deshalb kann ich deshalb ठीक है, kann ich mich nicht konzentrieren है। konzentrieren होता है तवज्जो करना, konzentrieren। ओके, मुडाल वर्ब है तो वर्ब एंड पे लिखी जाती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो konzentrieren, T-I-E-R-E-N, konzentrieren, ठीक है। Die Kinder sind laut, बच्चे शोर मचा रहे हैं। deshalb kann ich mich nicht konzentrieren, इस वजह से मैं तवज्जो नहीं कर सकता। ओके, अगला जुमला है, और क्या हो सकता है अगला जुमला? काफी तो मैंने बता दिए वैसे, हैं कि कुत्ते को भूख लगी है इसलिए इसको कुछ खाना दो। है, कुत्ते को भूख लगी है। Der Hund hat Hunger, क्या बनेगा? Der Hund hat Hunger। है, कुत्ते को भूख लगी हुई है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। deshalb gibt ihm bitte etwas zu essen। है, bitte, deshalb, okay, deshalb, ठीक है, deshalb gibt ihm bitte, ihm उसको, यानी कि ihm etwas zu essen। है, समझा रही बात आपको? क्या लिखा हमने, दोबारा देख लीजिए जुमला। Der Hund hat Hunger, कुत्ता जो है वो भूखा है, उसको भूख लगी हुई है, ठीक है। deshalb, इसलिए gibt ihm, उसको दे दो, ठीक है, etwas zu essen, उसको खाने के लिए कुछ दे दो। ये ihm जो है ये डाटिव का पर्सनल प्रोनोमन है, जो कि हम अपने डाटिव केस में सीख चुके हैं। आपको डाटिव में इन आता है, डाटिव में ईम आता है, ये हम सीख चुके हुए अपने लेसन में, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या ख्याल है? ठीक है, गुड। और अगला जुमला देख लीजिए प्लीज, क्या है? बल्कि आगे आपको, मुझे लगता है कि आगे आपको हाउस ऑफ गाबे दे देना चाहिए कि नहीं? आगे आपको हाउस ऑफ गाबे जो है वो दे देना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं? क्या कहते हैं इस draußen ist so viel kalt, Minustemperatur gibt es draußen, aber im Zimmer ist es, wenn es Beispiel जब आप हाइसन चलाते हैं तो इस so viel warm, genau, ठीक है। अब मैं आपके सामने आपका हाउस ऑफ गाबे के कुछ जुमले देने लगा, वो आपने प्लीज कमेंट में जरूर लिखने हैं। मैं आपके होमवर्क चेक करता हूं, आप जो कमेंट्स में जुमले लिखते हैं उनको चेक किया जाता है, ठीक है, और आपके सही होते हैं। जब गलती हो तो फिर हम आपको जरूर बता दिया करेंगे, ठीक है। तो अगला जुमला क्या है कि मैंने खिड़की खोल दी है इसलिए अब यहां थोड़ी गर्मी है। मैंने खिड़की खोल दी है, क्या बनेगा? ये अब आपका हाउस ऑफ गाबे है जनाब। मैंने, ठीक है जी, खिड़की खोल दी है, ओके, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी है, ठीक है, इसलिए अब यहां थोड़ी, इसलिए अब यहां थोड़ी ज्यादा गर्मी है, ओके, ज्यादा गर्मी है। एक तो ये जुमला आपके लिए आपने करना है, ठीक है। अगला जुमला कि उसने बहुत सारे पैसे बचाए हैं, उसने बहुत सारे पैसे बचाए हैं, उसने बहुत सारे पैसे बचाए हैं, इसलिए वो खुद को एक है, उसने बहुत सारे पैसे बचाए हैं, इसलिए वो खुद को एक गाड़ी खरीद सका, इसलिए वो एक गाड़ी खरीद सका है। उसने बहुत सारे पैसे बचाए हैं इसलिए वो एक गाड़ी खरीद सका है। 3 जुमले तो कम से कम होने चाहिए ना, क्या ख्याल है? आगे, मेरे पास वक्त नहीं है, तीसरा जुमला और आखिरी जुमला ये होगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं
तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चलिए, ये 3 जुमले हैं, ये आपके हाउस ऑफ कॉपी करना है इसका, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू टुमारो विद अ न्यू लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी